तो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। मैं आ चुकी है अपने जंक्शन में। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं सुना होगा चूहा रेस, रेड रेस। इस वीडियो में समझने वाला है कि वो असली में क्या है रेड रेस। सो लेट्स गो, हम पढ़ते हैं ये रिच पुअर एंड रिच डैड। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीके खोज करनी होगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात पे परेशान थी कि स्कूल में बच्चे को धन संपत्ति शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल में ख़त्म होने से पहले आज के युवाओं के पास अपने क्रेडिट कार्ड होते हैं। यहाँ बात अलग है कि उन्होंने कभी भी धन संपत्ति पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया जाता है और उन्होंने ये भी पता नहीं है कि इसे किस तरह विशेष किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गुना किस तरह की जाती है। इसे आसान भाषा में कहते तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती है और ज्ञान भी नहीं कि पैसा किस तरह काम करते हैं। इस तरह वो इस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते हैं जो उनका इंतज़ार कर रही है, एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। जब मेरे सबसे बड़े बेटे कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्जे में डूब गया था तो मैंने क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने के लिए उसकी मदद की। ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चे को पैसे की समझ आ सके। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फ़ोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम मुझसे मिलना चाहोगी। उन्होंने कहा उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वो एक व्यवसायी और निवेशक तथा वो एक वैज्ञानिक उत्पादक का फैशन करवाना चाहता है। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थी जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे शैक्षिक उत्पादन कैश फ्लो के इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यहाँ एक शैक्षिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से पूछा कि क्या वो मेरे साथ चलेगी और वो तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे जो 3 समूह में विभाजित थे। माइक सही थे, मैं इस तरह शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। यहाँ किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था, परंतु मोनोपोली से यहाँ इस तरह अलग था कि इससे 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरे बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रोबोट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुँचना या तेज़ रास्ते पर जाना। रोबोट के मुताबिक तेज़ रास्ता हमें यह बताता है कि असल ज़िंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे के खेल खेलते हैं। रोबोट ने हमें चूहे दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की ज़िंदगी को देखें तो उसमें आपको एक शाही सफ़र दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाता है क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक होता है और फिर योजना का अनुसार काम करता है। वहाँ किसी आसान सुरक्षित नौकरी या करियर की तलाश करते हैं और बच्चे को ऐसे ही काम मिल जाती है। शायद वहाँ डॉक्टर या वकील बन जाते हैं या वह सेना में भर्ती हो जाती है या फिर वहाँ सरकारी नौकरी करने लगते हैं। बच्चा पैसा कमाने लगते हैं, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं और अगर अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जमकर खरीदारी शुरू हो जाती है। खर्च करने के लिए पैसे हाथ में होते हैं तो वहाँ उन जगह पर जाते हैं जहाँ उसकी उम्र के ज़्यादातर नौजवान होते हैं। लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। अब ज़िंदगी में मज़ा आता है क्योंकि आजकल पुरुष और महिला दोनों नौकरी करते हैं। 2 तनख्वाह बहुत सुखद लगती है। पति पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी सफल हो गई है। उन्होंने अपना भविष्य सुनहरा नज़ारा आता है। अब वो घर, कार, टेलीविज़न खरीदने का फैसला करता है, छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चे के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उन्होंने अब ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखते हैं। वो अपने काम से ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्होंने प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है पर उसके साथ ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाती है। अब उन्होंने एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है। वो नौकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज़्यादा विशेषता हासिल करने के लिए एक बार फिर किसी स्कूल में जाता है ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके।
हो सकता है कि वो दूसरा काम भी खोज ले, उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु उसकी आमदनी पर उन्होंने इनकम टैक्स भी चुकानी पड़ती है। यहाँ नहीं, उन्होंने बड़े घर खरीदी है और उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही है। इस तरह बहुत से टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह चुक जाती है। वो अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतने सारा पैसा आखिर कहाँ चला गया है। भविष्य के लिए बचत के हिसाब से कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर या किराना खरीदते हैं। उनके बच्चे की उम्र अब 5 या 6 साल हो जाती है। यहाँ चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चे के कॉलेज के शिक्षा के लिए बचत भी ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है। 35 साल पहले हुए खुशहाल दंपति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन चूहे दौड़ में फंसाकर बिताते हैं। वो अपनी कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर वो अपने बच्चे को वहाँ सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाना चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वो पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते हैं और इसीलिए ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं। ये एक प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे कहते हैं चूहे दौड़। तो ये वीडियो देख के आप लोगों ने थोड़ा सा समझ लिया होगा कि व्हाट इज रैट रेस। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो चैनल को। सबसे बड़ी चीज़ आपका हाथ है मेरे को सक्सेसफुल बनाने में। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइस।